नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो हम आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। साथ के साथ में उस क्लास में हम चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में जो है हम गहन डिस्कशन करते हैं। कुल मिला के हमारे पास में वो टॉपिक जो है वो हम इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं ताकि इन फ्यूचर में उस टॉपिक से कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत जो है वो हमने 1 जनवरी 2025 को की थी। नव वर्ष पे मैंने आपको जो है वो प्रॉमिस किया था कि हम रोज सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। उस क्लास में हम अच्छे तरीके से उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक हमारे पास में जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो जो है वो समझने में डिफिकल्ट होना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा सकें और उसको हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। पूरे 365 टॉपिक हमने जो है वो कंप्लीट करने का वादा किया था। डेली एक टॉपिक करते हैं, देन उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते रहते हैं। आज हमारे पास में दोस्तों 248 नंबर की जो है वो क्लास आएगी और वो आएगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पोस्को एक्ट के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। यानी कि इस साल के पूरे हमारे पास में जो है वो 246 दिन जो है वो जा चुके हैं। आज हमारे पास में नोट 246 नहीं, 247 दिन जो है वो जा चुके हैं। आज हमारे पास में 248वां दिन आएगा जिसको हम यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, 1 बाय 1 करके चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो सारी चीजों को पढ़ेंगे, इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इस चीज को जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। मेरी तरफ से आपके लिए एक ही एडवाइस था कि रोज सुबह क्लास होती है तो आपको 10 मिनट लगेंगे। आप इसके नोट्स बनाइए। आपके पास में पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो है वो 365 की बुकलेट बन जाएगी ताकि इन फ्यूचर में जब भी कोई एग्जाम आएगा तो तुरंत आप उससे जो है वो देख सकोगे और तुरंत जो है वो रिवीजन कर सकोगे। आज का हमारे पास में क्लास है दोस्तों पोस्को एक्ट। कई बार आपने सुना होगा इस एक्ट के बारे में। ये नया ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और नई नई चीजें आती हैं तो उसमें जरूर क्वेश्चन आते हैं। और हम जब पढ़ते हैं तो दोस्तों एक भी चीज जो है वो छोड़ी नहीं जाएगी। कल को बच्चे ये ना कह दे कि इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आ गया और ये तो हमने जो है वो पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज जो है वो हमारे पास में बाकी नहीं रहेगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों इसके बारे में, पोस्को एक्ट के बारे में। थोड़ा सा जो है मैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा, देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो है वो पोस्को एक्ट जो है वो क्या है। तो दोस्तों आपने सुना होगा, ठीक है ना, कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पोस्को एक्ट के तहत जो है वो इस मुजरिम पे कार्रवाई की गई है, या पोस्को एक्ट के तहत जो है वो इतनी जल्दी सजा हुई है, या जो छोटे बच्चे हैं मतलब जिनको हम चाइल्ड कहते हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, तो उन पे पोक्सो एक्ट के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई चलती है। ये वर्ड काफी बार आपने सुना होगा, ठीक है ना। और ये वर्ड कैसे क्या कहता है इन सबको हम चर्चा लेंगे। और ये कब लागू हुआ था, क्या क्या इसके अंदर जो है वो प्रावधान है, कितने टाइम पे कौन से जुर्म में जो है वो हमारे पास में क्या सजा रखी गई है, देन उसको किस तरीके से जो है वो ट्रायल किया जाएगा, बच्चों की सेफ्टी के लिए हम किस तरीके से जो है वो क्या क्या अमेंडमेंट लाए गए हैं, कब इसमें चेंजेस किया गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे जो है वो पढ़ेंगे। तो पोस्को एक्ट जो है वो 2012 में 14 नवंबर 2012 को जो है उसकी स्टार्टिंग की गई थी। और इसका बेसिकली पर्पस था कि जो बच्चों के साथ में आजकल जो है वो जितनी भी कुकृत्य होते हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल असोल्ट से रिलेटेड या वो सारी चीजें होती है, तो एक स्पेशली जो है वो अदालत बनाई गई है जिसके तहत इसकी जो है वो सुनवाई होती है। जैसे जानवरों के लिए अलग एक्ट होता है, वैसे हमारे पास में अभी जो है वो बच्चों के लिए कोई भी सेक्सुअल असोल्ट केस होता है तो पोस्को एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की गई। तो 2012 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। फिर 2019 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ सजाएं और ज्यादा जो है वो हार्ड की गई थी। तो वो सारी चीजें 1 बाय 1 करके जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो हो इसमें से निकल के आएंगे। थोड़ा सा अलग टॉपिक है लेकिन
क्वेश्चन जो है वो इसमें से निकल के आते हैं, इसलिए हम इसको जो है वो पढ़ेंगे। सबसे अच्छी चीज ये है कि टॉपिक जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, आपके नॉलेज के हिसाब से भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके हिसाब से भी जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन की, यानी कि ये जो पोस्को एक्ट है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कब लॉन्च किया गया था, कब जो है वो इसको लागू किया गया था, किस लिए लागू किया गया था, क्या चीजें, उन सब के बारे में जो है वो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों पोस्को एक्ट के जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है। तो पोस्को एक्ट आ गया हमारे पास में, पी फॉर प्रोटेक्शन, सी फॉर चिल्ड्रन, एस फॉर सेक्सुअल, ओ फॉर ऑफेंस, और एक्ट से हो गया हमारे पास में एक्ट। ये हो गया पी सी एस ओ, पोस्को एक्ट, जिसका हम बार बार शॉर्ट फॉर्म में करें तो पोस्को एक्ट की फुल फॉर्म होती है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यानी कि वही चीज मैंने आपको बताई कि बच्चों को जो है वो सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए जो एक नियम कानून कायदा बनाया गया था, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्को एक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पी फॉर प्रोटेक्शन, सी फॉर चिल्ड्रन, एस फॉर सेक्सुअल, ओ फॉर ऑफेंस, और एक्ट हो गया। यानी कि बच्चों की सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जो है वो एक एक्ट बनाया गया था, जिसको हम पोस्को एक्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में इंटेक्ट बाई, ठीक है, यानी कि किसके द्वारा लागू किया गया था। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। कब? 2012 में जो है वो इसको लागू किया गया था। और कब ये इन्फोर्स में आया है, इन्फोर्स मतलब हमारे पास में कब लागू हो गया। एक चीज गवर्नमेंट ने बना देती है कोई चीज, लेकिन कब उसको लागू करते हैं, कब उसको अमेंडमेंट करते हैं। तो दोस्तों 14 नवंबर 2012 चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों को एक सुनहरा जो है वो गिफ्ट दिया गया था 2012 को पोस्को एक्ट के तहत। इसमें बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी उनके साथ गलत करते होते हैं, उनकी सजा किस तरीके से पाई जाए, उन सब के लिए जो है वो एक अलग से एक्ट बनाया गया था और उसकी सजा जो है वो निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, पोस्को एक्ट हो गया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, और ये 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो बनाया गया था। कब लागू किया गया था? 14 नवंबर 2012 को चिल्ड्रंस डे के ऊपर जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था? द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस, यानी कि प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस लेस देन 18 ईयर्स फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज, हरासमेंट एंड एक्सप्लोटेशन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास में जो पोक्सको एक्ट है, इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों की रक्षा के लिए। किसके लिए दोस्तों? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। किससे प्रोटेक्शन? फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। ठीक है, सेक्सुअल एब्यूज होते हैं, हरासमेंट होता है या एक्सप्लोटेशन होता है, बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन होता है, उन सब से बचाने के लिए जो है वो इस एक्ट को जो है वो लागू किया था। समझ में आ गया कि ये जो हमारे पास में पोस्को एक्ट है वो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए? सेक्सुअल एब्यूज से, सेक्सुअल हरासमेंट से एंड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन से जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो बनाया गया था। एंड इट प्रोवाइड ए चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल प्रोसेस एंड एंश्योर जस्टिस एंड रिहेबिलिटेशन फॉर विक्टिम्स। ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया था? इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल प्रोसेस बनाई गई थी बच्चों के लिए। जैसे इस एक्ट के तहत बच्चों को रात भर थाने में नहीं रख सकते, और बच्चों को जो है वो मुजरिम के साथ सामने पूछताछ नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट थे, जो अभी सारी चीजें आएगी हमारे पास में। तो इसके अंदर जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है, जैसे बच्चों को हम किस तरीके से चीजें पूछते हैं, वो सारी चीजें, एंड एंश्योर जस्टिस, उनको जो है वो न्याय मिल सके, ये एंश्योर करने के लिए। और किसी विक्टिम के साथ कुछ घटित होता है, ठीक है, जैसे मान लो किसी के साथ रेप होता है या कुछ भी होता है, तो रिहेबिलिटेशन प्रॉपर किया जा सके, वो सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। आगे चीज समझ में, फटाफट इसका रिवीजन करके हम इसको जो है वो फिनिश करते हैं। पोस्को एक्ट हो गया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो है वो बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में जो है वो बनाया था, फिर इसको लागू कर दिया था 14 नवंबर
2012 को लागू कर दिया था चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में। ये एक्ट जो है वो बेसिकली बच्चों को जो है वो सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए जो है वो बनाया गया था। इसमें क्या करते हैं कि बच्चों से जो भी पूछताछ होती है, जिसके साथ जो चीज घटित होती है, तो चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल में जैसे लॉकअप में नहीं रख सकते, ये वो सब चीजें अभी आएगा। देन उसके साथ हम एंश्योर करते हैं कि सजा जो है वो जिस मुजरिम को मिले ही मिले। तो अभी तो आपने देखा होगा कि पोक्सो एक्ट के तहत सिर्फ 6 महीने में सजा हो जाती है, वरना तो सजा मिलने में कितना टाइम लग जाता है आपको पता ही है। ठीक है। एंड रिहेबिलिटेशन फॉर विक्टिम, जो भी विक्टिम है 18 साल से, तो कहते हैं ना कि उसको जो है वो बाल सुधार गृह में जो है वो भेजा जाता है। ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें, कि जो भी डोनेशन आता है या जो जुर्माना आता है उसको हम किस तरीके से यूज में ले सकते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास में आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस, आपके नॉलेज के लिए भी जो है वो जरूरी होता है। तो ये हमारे पास में दोस्तों इंट्रोडक्शन आ गया। अब आता हमारे पास में ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्यों ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे उसको हम लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट था हमारे पास में, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। यानी कि ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि हम बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। किस चीज से प्रोटेक्ट कर सके? सेक्सुअल असोल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से एंड पोर्नोग्राफी। ठीक है, पोर्नोग्राफी जो है वो उससे हम जो है वो उस बच्चों को बचा सके। भाई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, कोई बच्चों को टच करता है या कुछ गलत करता है, तो ये सारी चीजें बच्चों को जो है वो पोर्नोग्राफी के अंदर जो है वो धकेल देता है। तो उन सब से बचाने के लिए हमारे पास में जो है वो पोस्को एक्ट बनाया गया था। सेकंड हमारे पास में आता है टू एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट फॉर स्पेशल ट्रायल ऑफ सच केसेज। अगर किसी बच्चे के साथ में कोई भी घटना होती है, बच्चा हो गया हमारे पास में 18 साल, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, उसको हम बच्चा मानेंगे। अभी हमारे पास में वो सारी चीजें हट गई है, जो पीडियाट्रिक में हम कहते हैं एडोलसेंट, ये सब चीजें 18 साल से कम का है, दैट इज कॉल्ड वो बच्चा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में सेकंड आता है कि हम इस तरीके से जो है वो स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश करें ताकि तुरंत जो है वो कार्रवाई हो ऐसे केसेज में। ठीक है, तो वो चीज मैंने आपको बताया कि पोस्को एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी होती है, तुरंत रिजल्ट निकल के आता है। तो सेकंड हमारे पास में ऑब्जेक्ट था कि ऐसे कोर्ट का निर्धारित किया जाए जिसमें स्पीडी ट्रायल हो और तुरंत सजा मिले। थर्ड आ जाता है टू एंश्योर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। भाई जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है ना, वो अपना जितनी योग्यता के साथ में दे सकता है वो दे, तुरंत इन्वेस्टिगेशन करे एंड तुरंत जो है वो ट्रायल करे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टू प्रोवाइड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट द चिल्ड्रंस। जो भी बच्चों के अगेंस्ट जो है वो क्राइम करता है तो उनके अगेंस्ट तुरंत जो है वो पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए। बड़ों के साथ में कोई करता है तो उसमें फिर भी हमारे पास में लंबा समय चलता है, लेकिन अगर बच्चों के साथ में कोई भी सेक्सुअल क्राइम करता है तो उसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसमें बहुत खतरनाक होती है। ठीक है ना, जैसे बड़ों के साथ में कोई रेप वगैरह होता है तो उसमें फिर भी 2, 4, 5 साल की सजा हो जाती है, लेकिन इसमें जो है वो मृत्यु दंड का भी परिणाम जो है वो अमेंडमेंट है। तो स्ट्रिक्ट जो है वो पनिशमेंट दिया जाए फॉर सेक्सुअल क्राइम, जो भी करता है बच्चों के साथ में, ये होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टू मेक द लॉ जेंडर न्यूट्रल अप्लाई फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 18 ईयर्स। देन उसके बाद में इसमें जो है वो जेंडर सिटी जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। किस तरीके से? यानी कि लड़के या लड़कों के साथ में जो भी क्राइम होता है उसमें हमें सेम माना है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ कम हुआ है कोई अत्याचार तो हमने उसको लाइट मान लिया, बॉयज के साथ हुआ तो उसको जो है वो मोर मान लिया, ऐसा नहीं है। लड़का लड़के के साथ में जो भी असोल्ट होता है, जो भी हरासमेंट होता है, जो भी पोर्नोग्राफी की चीजें होती है, उन सब में उनको इक्वल माना गया और सेम जो है वो पनिशमेंट का जो है वो प्रावधान रखा गया है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है हमारे पास में पोस्को एक्ट के। अब आ जाता है की प्रिजर्वेशन फॉर एक्ट द एक्ट, यानी कि इस एक्ट के तहत क्या क्या चीजें हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चों को, तो बच्चे हम किसको मानेंगे? तो डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, तो डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड होगी कि एनी पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है उसको हम चाइल्ड मानेंगे। ठीक है, अगर 18 साल से कम का कोई भी पर्सन है, चाहे मेल चाहे फीमेल, अगर उसके साथ में कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो उसको हम पोस्को एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसके की पॉइंट लेंगे जिसमें हम
एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो चाइल्ड किसको बोला गया है? चाइल्ड बोला गया है जो भी पर्सन आइदर मेल हो या फिर जो है वो फीमेल हो, कोई भी हो, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसको हम चाइल्ड मानेंगे। और पोस्को एक्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही होता है, ठीक है। 18 साल से उम्र ज्यादा होगी, 18.5 का भी हो गया, तो फिर पोस्को एक्ट के तहत कानून कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस कवर्ड, यानी कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन से सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो कवर्ड होते हैं, उसको हम लेते हैं। भाई क्या क्या चीजें जो है वो किसी बच्चे के साथ में गलत करता है, तो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? भाई किसी को टच किया वो इंक्लूड है, या किसी को गलत नजरों से देखा वो इंक्लूड है, या किसी को पेनिट्रेट किया वो इंक्लूड है। किसी भी तरीके से क्या क्या चीजें इसके अंदर जो है वो कवर्ड होती है उसको हम लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या तो इसके अंदर जो हो नाम क्या है, उसके अंदर क्या चीज आती है और कितना पनिशमेंट है, हर चीज के अंदर हम तीन चीज पढ़ेंगे। जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है जो इसके अंदर आती है, यानी कि क्या हम करेंगे कि जो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर पनिशमेंट क्या है। तो पहली चीज है दोस्तों पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट आप छोटी छोटी अपने हिंदी या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हो, क्योंकि बाद में समझ में आएगा। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का मतलब पेनिट्रेशन कर देना, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज किसी बच्चे की वेजाइना में या ओरल या एनल या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई चीज डाल देना, वो आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, ठीक है। यानी कि वो आता है हमारे पास में गंभीर सेक्सुअल असोल्ट में आता है। तो ये चीज हो गया हमारे पास में सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, ठीक है। वो वेजाइनल भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, वो एनल भी हो सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट डाला गया है, ठीक है ना। वेजाइना या एनल या ओरल में कोई ऑब्जेक्ट डाला गया है या कोई भी पार्ट जो है वो इन जगह पे डाला गया है, उसको हम कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कहते हैं, ठीक है। से क्या होना चाहिए इसके अंदर? इसके अंदर होना चाहिए दोस्तों सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द चाइल्ड। सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, वो वेजाइनली भी, ओरल भी, एनल भी या विद ऑब्जेक्ट में ये आता है। पनिशमेंट इसमें क्या दिया गया दोस्तों? पनिशमेंट दिया गया हमारे पास में मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ठीक है। 10 साल की जो है वो सजा प्लस फाइन का जो है वो प्रावधान है। अगर किसी बच्चे के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वेजाइनी, ओरल, एनल ऑब्जेक्ट किसी के द्वारा, तो उसमें 10 साल की सजा है प्लस जुर्माना जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, और ज्यादा मोर गंभीर वाली चीजें। गंभीर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में क्या आता है? इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई भी पर्सन के द्वारा अगर किया गया है, ठीक है, when committed by police officer, doctors, relative, teachers, person in authority and causing grievance or to harm, यानी कि उस पर्सन के साथ में कोई भी कमिट करता है, ठीक है, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, इन्होंने जो है वो साबित कर दिया, ठीक है, और ये भी साबित कर दिया है कि ये जो चीज की गई है वो इसको हार्म करने के लिए की गई है, उसको हम कहते हैं एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली का केस सुना होगा कि पहले बच्ची को जो है वो रेप किया गया, देन उसके बाद बियर की बोतल भी अंदर डाल दी गई, ठीक है। तो ऐसे केस वगैरह जो चीज होती है उसको हम कहते हैं एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। इसमें अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो इसमें मिनिमम 20 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ पेनल्टी भी है, ठीक है। 20 साल की जो है वो आजीवन कारावास या फिर डेथ की भी पेनल्टी है। एंड और ये जो हमारे पास में एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि पहले जो है 20 साल का जो है वो कारावास ही था, ठीक है, लेकिन डेथ पेनल्टी जो है वो 2019 में जब अमेंडमेंट किया गया था, इस जो हमारे पास में पोस्को एक्ट है उसमें एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है और वो किया गया है 2019 में, यानी कि 2012 के अंदर जो है वो ये एक्ट बनाया गया था। इसमें कुछ चीजें चेंज की गई है। कब की गई? 2019 में की गई थी। उसमें हमारे पास में डेथ पेनल्टी भी जो है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। डेथ पेनल्टी जो है वो इंक्लूड की गई थी, पहले डेथ पेनल्टी नहीं थी, तो इसलिए ध्यान रखना,
ठीक है। तो इस एक्ट के तहत एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के तहत पहले सिर्फ 20 साल की सजा थी, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद में जो है वो दोस्तों हमारे पास में डेथ पेनल्टी भी दी गया, मृत्युदंड भी जो है वो दिया गया। जबकि मैं तो कहता हूं कि बल्कि छोटे से केस में भी ये चीज होनी चाहिए ताकि कोई भी जो है वो गलत काम ना करे। अभी आएगा कि 2019 में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, उसको भी आएगा। तो ये हो गया हमारे पास में सेकंड। पहला था हमारे पास में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, सेकंड आ जाता हमारे पास में एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, तीसरा आ जाता हमारे पास में सेक्सुअल असोल्ट। सेक्सुअल असोल्ट में क्या होता है दोस्तों कि पेनिट्रेशन नहीं होता है, कोई सेक्सुअल जो है वो हमारे पास में इंटरकोर्स नहीं होता है, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट होता है। फिजिकल कांटेक्ट मतलब किसी को टच कर लिया या जो है वो सेक्सुअल की दृष्टि से, ठीक है, किसी को रेप की दृष्टि से कर लिया, पकड़ लिया, उसको हम कहते हैं दोस्तों सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है, इसमें पेनिट्रेशन नहीं होता, बाकी चीजें हो सकती है। ठीक है, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन विथ सेक्सुअल इंटैक्ट। ठीक है, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट होता है विदाउट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन नहीं होता है, किसी को बलात्कार की दृष्टि से पकड़ लिया या उसको टच कर लिया, वो चीजें आती है हमारे पास में सेक्सुअल असोल्ट। इसमें कितना पनिशमेंट है दोस्तों, इसमें आता है हमारे पास में 3 to 5 ईयर जो है वो पनिशमेंट इम्पोर्समेंट एंड प्लस फाइन का जो है वो प्रावधान है। 3 से 5 साल की आजीवन सजा है प्लस फाइन का जो है वो प्रावधान है। ये हो गया सेक्सुअल असोल्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एग्रीवेटिव सेक्सुअल असोल्ट, गंभीर सेक्सुअल असोल्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बाई पर्सन इन अथॉरिटी और ड्यूरिंग कम्युनिकल वायलेंस, ये सारी चीज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसका रक्षक ही बख्शक बन जाता है, जैसे बच्चे को हॉस्टल वार्डन के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है ना, मतलब कि जहां पे हमने छोड़ा है बच्ची के लिए, ठीक है ना, कॉलेज के अंदर हो गया है, हॉस्टल के अंदर हो गया है, तो वो आता है हमारे पास में एग्रीवेटिव सोशल असोल्ट। ठीक है, यानी कि अथॉरिटी पर्सन के द्वारा ही अगर ऐसा कोई वायलेंस किया जाता है उसको हम कहते हैं एग्रीवेटिव सोशल असोल्ट। इसमें हमारे पास में 5 to 7 ईयर इम्प्रेसमेंट की है। ठीक है, 5 से 7 साल की जो है वो सजा है प्लस फाइन है। ठीक है, ये निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए चाइल्ड। सेक्सुअल हरासमेंट कैसे दोस्तों, बच्चे का जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, कैसे, यूज ऑफ वर्ड, कोई गंदी चीज बोल के हरासमेंट किया गया, गेस्चर, कोई ऐसी जो है वो साइन करके या ऐसी जो है वो निर्देश देके किया गया हो, शोइंग पोर्नोग्राफी, उसको जो है वो पोर्नोग्राफी मूविंग दिखा के, देन स्टल्किंग विथ सेक्सुअल इंटैक्ट, अगर ऐसी चीज हुई है बोल के या कुछ शो करके या कुछ दिखा के ऐसी चीजें की गई है, उसका हरासमेंट किया गया है, उसको हम कहेंगे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इसमें अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो इसमें अप टू 3 ईयर्स ऑफ इम्पोर्समेंट प्लस फाइन, 3 साल से ऊपर की सजा है प्लस फाइन का जो है वो निर्धारित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए चाइल्ड। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज। अगर छोटे बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए जो है वो यूज किया गया है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि उसको लेके या उसको बोल दिया कि आप वीडियोग्राफी करो, पोर्नोग्राफी सामने चल रही है, किसी भी तरीके से उसकी चीज दिखा के या कोई भी चीज शोइंग करके, मेकिंग करके, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉन इन्वॉल्विंग द चिल्ड्रन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी पोर्नोग्राफी में अगर वो बच्चा इन्वॉल्व है, ठीक है, खुद से है या बड़े हैं या वीडियो के हिसाब से अगर है, तो उसमें हमारे पास में अगर बच्चे को पोर्नोग्राफी पर्पज के लिए यूज किया गया है तो हमारे पास में वो भी पनिशमेंट में आता है। और इसमें कितना पनिशमेंट होता है दोस्तों, इसमें पनिशमेंट होता है 5 to 7 ईयर इम्पोर्समेंट प्लस फाइन का जो है वो निर्धारित है। 5 से 7 साल की जो है वो सजा है, कारावास है, प्लस फाइन का जो है वो निर्धारित है। तो ये हमारे पास में कुछ कृत्य थे जिसमें कितनी कितनी सजा है वो चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में कौन कौन से एरिया होते हैं। अब बात आती है स्पेशल प्रोविजन फॉर चाइल्ड फ्रेंडली पर्पज। भाई पोस्को एक्ट के तहत मैंने आपको ये बताया था कि चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स होना चाहिए। बच्चे के साथ में कुछ भी होता है तो उसमें हमारे पास में चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होना चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक तो जैसे हमारे पास में नॉर्मल ट्रायल चलता है,
ठीक है। कोई भी पर्सन के साथ में कोई एडल्ट पर्सन है, किसी ने बलात्कार किया, सीधा वो जाता है एफआईआर कटवाता है, देन उसकी एफआईआर होती है, देन उसके बाद ट्रायल चलता है, देन उसके बाद पूछताछ होती है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर मान के चलिए वो बच्चा है, ठीक है, 18 साल से कम का है, तो उस पे फिर जो है वो हमारे पास में पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और पोस्को एक्ट के तहत जो हमारे पास में कार्रवाई होती है, उसमें हमारे पास में क्या चीजें होती है, इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में आता है, उसको देखो, तो स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड मस्ट बी रिकॉर्डेड एट होम और ए सेफ प्लेस, नॉट इन ए पुलिस स्टेशन। बच्चे का जो स्टेटमेंट हम लेते हैं, ठीक है, आपको पता है ये स्टेटमेंट लिया जाता है, कोई भी पर्सन है तो आपने देखा होगा स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के अंदर लिया जाता है। लेकिन अगर वो बच्चा 18 साल से कम है, ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट लिया जाता है। तो उसका स्टेटमेंट या तो जो है वो बच्चे के घर पे लेना है, या फिर कोई सेफ प्लेस कौन सा हो गया, कोई मजिस्ट्रेट के घर पे, या फिर जो है वो किसी बड़े अधिकारी के घर पे, नॉट ए पुलिस स्टेशन में उसका स्टेटमेंट नहीं लिया जाता, क्योंकि पुलिस स्टेशन को देख के बच्चा वैसे ही जो है वो डर जाता है। तो उसका जो भी स्टेटमेंट है, उसके साथ में क्या हुआ है, किसने किया है, क्या गलत कृत्य किया है, क्या क्या चीजें घटना हुई है, तो जो भी स्टेटमेंट लिया जाता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा स्टेटमेंट लिया जाता है। लेकिन वो या तो घर पे होना चाहिए, उसको फील होना चाहिए, फ्रीडम फील होनी चाहिए, उसको डर का माहौल नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेफ प्लेस पे ले सकते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में उसका स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। तो हमारे पास में चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर की पहली स्टेप तो ये होती है, ठीक है। क्या क्या स्पेशल प्रोविजन रखे गए थे पोस्को एक्ट में, वो सारी चीजें। तो एक तो ये प्रोविजन रखा गया था कि जब भी स्टेटमेंट लेना है तो घर पे लेना है, सेफ प्लेस पे लेना है, पुलिस स्टेशन में नहीं लेना है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट था चाइल्ड शुड नॉट बी डिटेन्ड ओवरनाइट इन द पुलिस स्टेशन। जिस बच्चे के साथ में जो भी चीज घटना होती है तो उसको पूरी रात पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाना चाहिए। मान लो उसको पुलिस स्टेशन बुलाया भी गया, किसी कारणवश पुलिस में लेके भी चले गए, लेकिन उस बच्चे को रात भर जो है वो हम पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, ये कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला 18 साल से कम बच्चे को अगर रात भर रखता है तो उसी के ऊपर जो है वो केस चल जाता है। तो चाइल्ड शुड नॉट बी डिटेन ओवरनाइट इन द पुलिस स्टेशन में ओवरनाइट जो है वो नहीं रखना है। नेक्स्ट आता है नो एग्रेसिव क्वेश्चनिंग और एक्सपोजर टू द एक्यूज्ड, ठीक है। कोई भी एग्रेसिव क्वेश्चन या कोई भी एक्सपोजर जो है वो एक्यूज्ड के सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास में पूछताछ हो रही है तो कोई भी एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, डांट डपकार वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सपोजर जो है वो नहीं होना चाहिए, और खास तौर से एक्यूज्ड के सामने तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसने जो गलत कर दिया उसके सामने नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द चाइल्ड मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियली इन द मीडिया एंड पब्लिक रिकॉर्ड। जो भी चीजें हैं, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी, बच्चे की जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियली रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई करते हुआ, अगर मान लीजिए क्राइम करने वाला भी 18 साल से कम का है तो उसकी जो है वो आइडेंटिटी लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी मीडिया में या किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड में उसकी आइडेंटिटी जो है वो लीक नहीं होनी चाहिए। इस प्रोविजन के तहत यह भी बोला गया है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है बड़े आदमी होते हैं 30-40 साल का है तो तुरंत बोलते हैं कि इसने ये कार्य किया, तुरंत मीडिया में आ जाता है। लेकिन अगर 18 साल से कम का है तो उसमें हम आइडेंटिटी जो है वो कॉन्फिडेंशियली रखते हैं और पब्लिक रिकॉर्ड में वो चीज नहीं होनी चाहिए। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में केस टू बी ट्राइड इन स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी जस्टिस, ट्रायल टू बी कंप्लीटेड विद 1 ईयर, ठीक है। और जो हम उसमें ट्राइड करते हैं, यानी कि जो हमारे पास में केस जो चलता है वो स्पेशली कोर्ट में चलता है, स्पेशल कोर्ट जो है वो उसमें चलता है। और स्पेशल कोर्ट की क्या जिम्मेदारी होती है कि जो भी आप कार्रवाई कर रहे हो वो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी निर्णय हो, स्पीडी जस्टिस हो, जल्दी से जल्दी न्याय हो, और जो ट्रायल चलता है वो 1 साल के अंदर फिनिश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केस चल रहा है 5 साल से, आपने देखा होगा चलता भी है 5 साल क्या 15-15 20-20 साल भी चलता है। लेकिन इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन रखा गया है कि केस जो भी चलेगा वो स्पेशल कोर्ट में चलेगा, बहुत तेज गति से चलेगा, और कोशिश की जाएगी कि 1 साल के अंदर अंदर उसका जो है वो रिजल्ट आ जाए। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजन थे
जो कि चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स के अंडर रखे गए थे। और ये चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर जो है वो हमारे पास में पोस्को एक्ट का जो है वो एक मेन चीज है। ठीक है, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि पोस्को एक्ट के तहत हम चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर करते हैं। तो ये चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर में ये चीजें होती है। क्या क्या चीजें होगी? पहला तो जो भी स्टेटमेंट हमें लेना है वो या तो घर पे या कोई सेफ प्लेस पे लेना है, पुलिस स्टेशन में नहीं लेना है। सेकेंड चीज, बच्चे को ओवरनाइट जो हो पुलिस स्टेशन में आप नहीं रख सकते। तीसरी चीज, कोई भी एग्रेसिव क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछना है, डांट के डपकार के कोई चीज नहीं पूछनी है, और उसका जो है वो एक्सपोजर नहीं है, एक्यूज्ड के सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। देन उसकी आइडेंटिटी जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखने, किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड या मीडिया में जो है उसकी आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि स्पेशल कोर्ट जो है वो हमारे पास में होना चाहिए, तुरंत स्पीडली जो है वो जस्टिस होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 साल के अंदर अंदर तो जो है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास में जो है वो आता है पोस्को एक्ट में। नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट टू द पोस्को एक्ट। तो दोस्तों पोस्को एक्ट कब लागू किया था? पोस्को एक्ट जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नवंबर, ठीक है, नवंबर 2012 में किया था। ठीक है, 14 नवंबर 2012 को किया था पोस्को एक्ट, तब बनाया था। अब उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेज आए। भाई जो भी एक्ट आता है कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं, तो चेंजेज आए, अमेंडमेंट आया, और वो अमेंडमेंट आया दोस्तों 2019 में। उसमें हमारे पास में क्या चीजें इंक्लूड की गई थी उसको हम लेते हैं। तो दोस्तों जो पोस्को एक्ट था जो 14 नवंबर 2012 को जो है वो हमारे पास में लागू किया गया था, उसके बाद में 2019 में उसमें कुछ चेंजेज आए थे। जबकि मैं तो कहता हूं कि और भी चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा। 2019 में क्या क्या अमेंडमेंट आए थे, क्या क्या मेजर अपडेट आए थे, उसको हम ले लेते हैं। तो हमारे पास में आया था, पहला अमेंडमेंट था डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस फॉर एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पहले जो हमारे पास में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, उसमें हमारे पास में क्या था दोस्तों, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में हमारे पास में मोर देन 20 ईयर्स की जो है वो हमारे पास में सजा थी। ठीक है, 20 साल से ज्यादा का जो है वो कारावास की सजा थी। लेकिन उसके अंदर एक चीज और इंक्लूड कर दी, दैट इज कॉल्ड डेथ पेनल्टी। ठीक है, डेथ पेनल्टी को भी जो है वो इंक्लूड कर दिया गया था, यानी कि मृत्यु दंड का भी प्रावधान जो है वो दे दिया गया था। 2000 पहले, ठीक है, 2019 से पहले मोर देन 20 ईयर्स सजा का ही प्रावधान था, डेथ पेनल्टी नहीं थी। डेथ पेनल्टी कब इंक्लूड की गई? 2019 के अंदर जो है वो इंक्लूड की। तो पहला तो अमेंडमेंट, पहला चेंजेस तो जो है वो हमारे पास में ये किया गया था। सेकंड चेंजेस किया गया था स्ट्रक्चर पनिशमेंट टू बी यूज फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, बहुत मतलब पनिशमेंट को और इंप्रूव किया गया था अगर बच्चे को जो है वो पोर्नोग्राफी में यूज लेते हैं तो। पहले था हमारे पास में 3 to 5 ईयर्स, फिर उसको बढ़ा के जो है वो 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक भी कर दिया था। ठीक है, देन उसके बाद में फाइन कलेक्टेड टू बी यूज फॉर विक्टिम रिहेबिलिटेशन। ठीक है, थर्ड अमेंडमेंट किया था, भाई फाइन जो लिया जाता है, ठीक है, हमने बार बार जिक्र किया था कि इतने साल की सजा है प्लस इतना फाइन है, प्लस इतने साल की सजा है, फिर प्लस फाइन इकट्ठा किया है। तो जो भी फाइन इकट्ठा किया जाएगा उसका यूज कहां लेना है? विक्टिम रिहेबिलिटेशन में। जो बाल सुधार गृह केंद्र होते हैं उसी में उसका यूज होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारे पास में फाइन कलेक्ट होता है उसको हम विक्टिम रिहेबिलिटेशन में जो है वो यूज में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में 3 अमेंडमेंट या 3 जो है वो हमारे पास में चेंजेस है। पहला तो क्या था, डेथ पेनल्टी जो है वो इंक्लूड की गई थी एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर। सेकंड हमारे पास में स्ट्रिक्ट किए गए थे जो भी हमारे पास में पोर्नोग्राफी में जो आते हैं उसमें। प्लस तीसरी चीज, जो भी फाइन कलेक्ट किया जाता है वो हम रिहेबिलिटेशन में यूज करेंगे, विक्टिम रिहेबिलिटेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 अमेंडमेंट जो है वो लागू किए गए थे, चेंजेस किए गए थे 2019 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना चेंजेस कब किए गए थे? 2019 में, लागू किया था 2012 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, फटाफट इस समरी टेबल को ले लेते हैं, देन इसके बाद जो है वो हम फिनिश कर लेते हैं। भाई जो जो हमारे पास में एक्ट थे, क्या क्या चीजें थी, तो उसको हम फटाफट समरी कर लेते हैं। क्या क्या ऑफेंस था, क्या क्या पनिशमेंट था, उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला था हमारे पास में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या था दोस्तों, इंटरकोर्स करते हैं, वेजाइनली भी कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, एनल भी कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के तहत भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसमें हमारे पास में मिनिमम 10 ईयर्स की जो है वो लाइफ
इम्पोर्समेंट की सजा थी प्लस फाइन का जो है वो प्रावधान था। नेक्स्ट आता है एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट या किसी के द्वारा जो है वो कंफर्मेशन किया गया, डॉक्टर या किसी के द्वारा या उनके द्वारा किया गया है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर। तो उसमें हमारे पास में क्या था दोस्तों, मिनिमम 20 ईयर्स का लाइफ इम्प्रिजनमेंट का था, प्लस डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड की गई थी, प्लस फाइन भी इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल असोल्ट, यानी कि बिना इंटरकोर्स के, ठीक है, बाकी किसी को टच करते हैं या को पकड़ते हैं, वो सारी चीजें, तो आता है सेक्सुअल असोल्ट। इसमें हमारे पास में 3 से 5 साल की जो है वो सजा थी प्लस फाइन का प्रावधान था। नेक्स्ट आता है एग्रीवेटिव सेक्सुअल असोल्ट, उसमें हमारे पास में 5 से 7 साल की जो है वो सजा थी प्लस फाइन का अमेंडमेंट था। सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट मतलब कि कोई अपशब्द कहना या कोई ऐसी चीज दिखाना, वो सारी चीजें, ठीक है, कोई गंदी चीज, ये सब चीजें दिखाना, वो होता है सेक्सुअल हरासमेंट। तो उसमें हमारे पास में अप टू 3 इयर्स की जो है वो सजा थी प्लस फाइन का प्रावधान था। और लास्ट आ जाता है दैट इज कार्ड यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी में बच्चों का जो है वो यूज में लेना है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में 5 से 7 साल की जो है वो सजा थी प्लस फाइन था, ठीक है, और ये सारी चीजें हमारे पास में इंक्लूड की गई थी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में पनिशमेंट की जो है वो समरी टेबल। अब फटाफट जो है वो हम रोल ले लेते हैं कि हेल्थ पर्सन या नर्सेज में जो है वो पोस्को का जो है वो क्या क्या रोल होता है, फिर इस टॉपिक को जो है वो हम सिग्निफिकेंट करते हैं और टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। यानी कि रोल ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड नर्सेज इन पोस्को केसेज। तो दोस्तों उसमें हमारे पास में क्या क्या चीजें, क्या क्या हमारे पास में जिम्मेदारी बनती है कोई भी पोस्को केसेज आता है उसके अंदर। तो उसमें आता है हमारे पास में प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल केयर एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। भाई बच्चों के साथ में घटना हुई है तो ऑब्वियसली हमें जो है वो इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट, इमरजेंसी मेडिकल केयर की जरूरत होती है, प्लस साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोनों को ही जरूरत होता है, बच्चों को एज वेल एज उसके पेरेंट्स को, दोनों के लिए जो है वो मस्ट होता है। नेक्स्ट आता है कंडक्ट मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, एमएलसी, ठीक है, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन फॉर सेंसिटिव मैनर। जो भी हम एमएलसी करते हैं, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन या मेडिकल लीगल केसेस जो करते हैं एमएलई, ठीक है, उसको हम कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट कलेक्ट एंड प्रिजर्व फोरेंसिक एविडेंस, जो भी एविडेंस है उसको अच्छे तरीके से कलेक्ट करेंगे एंड प्रिजर्व रखेंगे। भाई जो भी हमारे पास में चीजें हैं, जैसे हमारे पास इन द सेंस कि जैसे क्लॉथ हो गए, कोई भी स्वाब हो गया, कोई भी इंजरी वाला पार्ट हो गया, कोई भी ऐसी चीज होगी, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उसको हम कलेक्ट करेंगे प्लस प्रिजर्व रखेंगे, किसके लिए, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट मेंटेन कॉन्फिडेंटली एंड डिग्निटी ऑफ द चाइल्ड। भाई चाइल्ड की जो हमारे पास में कॉन्फिडेंटली है उसको मेंटेन करेंगे, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है ना, इट विल बी मस्ट फॉर दैट, जरूरी है और होना भी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट द ऑफेंस टू पुलिस, ठीक है, रिपोर्ट करेंगे एंड मैंडेटरी रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 19, अंडर सेक्शन 19 के तहत जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो इंफॉर्मेशन करता है, नर्सेज नहीं करती है। तो इसमें हालांकि दोनों को लिखा है हेल्थ प्रोफेशनल्स प्लस नर्सेज का क्या क्या रोल है। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं, वही एमएलई काटते हैं, ठीक है। लास्ट आता है प्रोवाइड काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सपोर्ट, ठीक है, काउंसलिंग सपोर्ट प्लस रिहेबिलिटेशन सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो पोस्को एक्ट के तहत जो है वो हमारे पास में हेल्थ प्रोफेशनल्स प्लस नर्सेज की जो है वो ये जिम्मेदारी बन जाती है। क्या क्या जिम्मेदारी बन जाती है, पहली कि मेडिकल इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करनी है प्लस साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। नेक्स्ट मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन जो है वो उसको कंडक्ट करना है। देन उसके बाद जो भी हमारे पास में एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस है, जैसे क्लॉथ है, स्वॉब है, इंजरी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको कलेक्ट करना है प्लस प्रिजर्व रखना है। नेक्स्ट आता है कि जो भी बच्चे की कॉन्फिडेंशियल डिग्निटी है उसको मेंटेन करना है प्लस पुलिस को इन्फॉर्म करना है जो है वो सेक्शन 19 के तहत। और उसके बाद में प्रोवाइड काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सपोर्ट, ठीक है, काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सपोर्ट जो है वो उसको प्रोवाइड करना है। क्लियर है? लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन इंडिया स्पेशल फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है ना, यानी कि ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है इंडिया के अंदर जो स्पेशली जो है वो बनाया गया था, किसके लिए,
चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के लिए जो है वो बनाया गया था। हम यही पढ़ रहे हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है पोस्को एक्ट के। तो पहला सिग्निफिकेंस आ गया कि ये फर्स्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो कि इंडिया के अंदर बनाया गया था, किसके लिए? चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड इसका सिग्निफिकेंस था एंश्योर जनरल नेचुरल प्रोटेक्शन, यानी कि समान जो है वो देना, मेल एंड फीमेल को समान प्रोटेक्शन देना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर हमारे पास में प्रोवाइड चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सिस्टम, यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करना। अब चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सिस्टम क्या था कि भाई ये कैसे कहाँ पे पूछताछ होनी चाहिए, रात भर जो है पुलिस स्टेशन में नहीं रखना चाहिए, कोई भी एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, तो ये चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सिस्टम जो है वो डेवलप करना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एक्ट एज ए डिटरेंट विथ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी। जो भी विक्टिम है उसको जो है वो हमारे पास में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाए, डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। बल्कि बड़े बड़े केसेज में जो है मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन दोस्तों पोस्को एक्ट के तहत मृत्यु दंड का भी जो है वो प्रावधान है। लास्ट आता है हेल्प इन रिहेबिलिटेशन, हेल्प इन रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड विक्टिम। किसी के साथ में कोई भी घटना होती है तो रिहेबिलिटेशन प्लस री इंटीग्रेशन में जो है वो चाइल्ड विक्टिम की हेल्प करना। कोई भी पर्सन मान लो जुर्म करने वाला भी 18 साल से कम है तो बाल सुधार गृह में किस तरीके से रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो खोला गया था। फटाफट इस चीज की समरी ले लेते हैं, देन इसको जो है वो फिनिश करते हैं। तो इन शॉर्ट में बोले तो पोस्को एक्ट in 2012 is the landmark legislation of India that protect children below 18 years from sexual offense, ensure strict punishment for the offenders, and guaranteed for child-friendly judicial process to safeguard the right and dignity of चाइल्ड। यानी कि जो पोस्को एक्ट था वो 2012 के अंदर जो है वो लागू किया गया था, इंडिया के द्वारा जो है वो इंडिया में लागू किया गया था। ये जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको सेक्सुअल ऑफेंस से जो है वो बचाना है, और जो भी उनके साथ करते हैं, जो भी ऑफेंडर है उसको गारंटेड जो है वो पनिशमेंट मिले, प्लस चाइल्ड फ्रेंडली जो है वो जुडिशियल प्रोसेस हो, और राइट जिनकी जो भी सेफ गार्ड राइट है और डिग्निटी है चाइल्ड की उसको मेंटेन किया जाए। मतलब वही चीज कि ये जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया था, जिसमें ये सारी चीजें चाइल्ड फ्रेंडली जो है वो पूछताछ हो, देन उसके बाद जो है वो जो भी फाइन कलेक्ट होता है वो इनके विक्टिम के जो है वो रिहेबिलिटेशन में इंक्लूडेड हो, जो भी इस कृत्य में शामिल है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पनिशमेंट हो, ठीक है, 1 साल के अंदर पूरा ट्रायल जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। यही सारी चीजें जो है वो हमारे पास में पोस्को एक्ट के तहत बनाई गई थी। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की हमारे पास में क्लास पोस्को एक्ट जो है वो फिनिश होती है। आई होप नया टॉपिक है, आपको अच्छा लगा होगा। इंफॉर्मेशन कैसे लगी, क्लास कैसे लगी, उसके बारे में 2 शब्द जरूर किएगा दोस्तों। आपके कमेंट ही जो है वो हमारे लिए रियल मोटिवेशनल है, तो कमेंट कीजिएगा क्लास के बारे में। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।